हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाकर सारे एपिसोड्स पढ़ सकते हैं और स्टोरी को थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अभिमन्यु जो अपनी नफ़रत की आग में जल रहा था, तो अब देखते हैं कैसे रीत अपने प्यार की फुहार से उसकी नफ़रत की आग को ख़त्म करती है। अब आगे रीत फ्रेश होकर नीचे आती है। वो जैसे ही हॉल में आती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पूरे हॉल की हालत ऐसी थी जैसे आंधी तूफान और भूकंप सब एक साथ ही आ गए हों। हॉल का सारा सामान फैला हुआ था, शो पीसेस के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए थे, सोफे के कुशन इधर उधर पड़े थे। रीत खुद से ही कहती है, ये सब क्या है? कल तक तो सब ठीक था, एक रात में यहाँ की हालत ऐसी कैसी हो गई? तभी अभिमन्यु पीछे से बोलते हुए आता है, ओह ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे शहर के सारे चोर चोरी करने यहीं आ गए हों। देखो तो क्या हाल बना दिया है। अभिमन्यु के अंदाज देखकर रीत अपनी आंखें छोड़ करके उसे घूरते हुए बोलती है, ये सब आपने ही किया है ना? कि हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। और रही बात चोर की, तो जिसे अपनी जान प्यारी नहीं होगी वही यहाँ चोरी करने आएगा, और ऐसा तो शायद ही कोई होगा। रीत की बात सुनकर अभिमन्यु उसकी कमर में हाथ डाल उसे झटके से अपने करीब खींच लेता है। रीत को इसकी उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से वह सीधे अभिमन्यु के सीने से जा लगती है। उसकी हार्ट बीट किसी बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी। अभिमन्यु उसके करीब जाकर उसके कान में बोलता है, काफ़ी समझदार हो, जल्दी समझ गई। इतना बोलकर वो उसे झटके से छोड़ देता है, क्योंकि अभिमन्यु का दिल भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। वो उससे दूर होता है और जाकर किसी महाराजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठते हुए बोलता है, वैसे अब तुम्हें पता चल ही गया है कि ये सब मैंने किया है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये सब साफ भी तुम ही करोगी। इतना बोलकर वो टेढ़ी स्माइल करने लगता है। रीत को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो वहाँ पड़ा कुशन उठा सीधे अभिमन्यु के मुंह पर दे मारे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अभिमन्यु बोलता है, क्या हुआ बीवी? कहीं तुम मुझे मन में गाली तो नहीं दे रही हो? उसकी बात सुन रीत मुंह बनाते हुए बोलती है, मैं आपको गाली क्यों दूंगी? आपको अच्छे से पता है कि मैं कभी गाली नहीं देती। उसकी बात सुन अभिमन्यु उसे टॉन्ट मारते हुए बोलता है, जो इंसान धोखा दे सकता है तो क्या पता गाली भी देता हो। एनीवे, चलो अब अपने काम पर लग जाओ। रीत कुछ नहीं बोलती और अपना दुपट्टा अपनी कमर पर बांधकर अपने खुले बालों का जूड़ा बनाती है। उसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर साफ सफाई करने लगती है। उसे देखकर अभिमन्यु का दिल चाह रहा था कि वो जाकर रीत के चेहरे को छूती लटों को अपने हाथों से किनारे कर दे। तभी तेजस वहाँ आ जाता है। वो अभिमन्यु को ऐसे रीत को निहारते देखता है तो खांसने की एक्टिंग करता है, जिससे अभिमन्यु तुरंत अपनी नज़रें हटा लेता है और खड़े होते हुए बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेजस भाई मुझे छोड़, ये बता पहले कि ये क्या है? वो पूरे हॉल में हाथ घुमाते हुए बोलता है। तेजस अभिमन्यु और रीत दोनों की तरफ बारी बारी नज़रें घुमाते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे? जो घर की ऐसी हालत
हालत बना दी। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। अभिमन्यु उसे घूर कर देखता है तो वो जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। अभिमन्यु, तेरी बकवास हो गई हो तो ऑफिस चलें। तेजस हाँ में अपना सिर हिला देता है और दोनों जाने लगते हैं। तो रीत बोलती है, 1 मिनट रुकिए, ब्रेकफास्ट करके तो जाइए। तो अभिमन्यु बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने काम पर फोकस करो, शाम को आऊँगा तो मुझे पूरा घर साफ चाहिए। इतना बोलकर वो तेजस के साथ बाहर चला जाता है। अभिमन्यु की बात सुन रीत मुंह बनाते हुए बोलती है, घर गंदा खुद करें और साफ मैं करूं, ये क्या बात हुई भला। इतना बोलकर वो वहां से वापस अपने काम पर लग जाती है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अभिमन्यु अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तो तेजस भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। अभिमन्यु अपनी भौवें उठाकर उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, तू अपनी गाड़ी लेकर आया है ना। तो तेजस जल्दी से बोलता है, हाँ, वो मेरा ड्राइव करने का मन नहीं कर रहा। इतना बोलकर वो अपना दांत दिखा देता है। तब अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तेजस, वैसे एक बात बता, ये घर की हालत कैसे हुई और रीत सफाई क्यों कर रही है? घर के बाकी सर्वेंट्स कहाँ हैं? तब अभिमन्यु बोलता है, छुट्टी पर। तेजस, क्या छुट्टी पर, क्यों? मीरा आंटी का तो समझ आता है कि वो अपने घर गई हुई हैं, लेकिन तूने बाकी लोगों को छुट्टी क्यों दी है? अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था। तब तेजस जल्दी से बोलता है, एक मिनट, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो बात तो नहीं। उसकी बात सुन अभिमन्यु उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, अपने दिमाग में कोई भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेजस हंसते हुए बोलता है, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, और वैसे तुझे कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? उसकी बात सुन अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर और नीचे उतर, ऑफिस आ गया है। तब दोनों गाड़ी से निकलते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो दोनों ऑफिस के अंदर आते हैं तो सारे स्टाफ खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर। ऑफिस के सारे स्टाफ अभिमन्यु और तेजस से काफ़ी डरते थे, क्योंकि दोनों को ही काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। तभी तेजस की सेक्रेटरी मेघा आकर बोलती है, सर मीट रूम तक, मिस्टर बजाज आप दोनों का वेट कर रहे हैं। तब रूम में चले जाते हैं। काफ़ी देर तक मीटिंग करने के बाद अभिमन्यु मीटिंग ओवर करता है और दोनों बाहर आते हैं। रीत, जो काफ़ी देर से सफाई कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु का फार्म हाउस इतना बड़ा था कि रीत काफ़ी थक चुकी थी। सब साफ करने के बाद वो एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, फाइनली सब साफ हो गया। अब ये हॉल पहले जैसा चमक रहा है। अब मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ, फिर कुछ खाने को बनाऊंगी, भूख भी काफ़ी लगी है। इतना बोलकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो जैसे ही रूम में आती है, एकदम से रूम की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो हालत हॉल की थी वैसी ही कुछ रूम की भी हो रखी थी। रूम का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, कबर्ड के सारे कपड़े बाहर बिखरे हुए थे। रीत रोनी सी शक्ल बना लेती है। तभी उसे याद आता है कि अभिमन्यु ने जाते समय ये क्यों कहा था कि पूरा घर साफ होना चाहिए। वो तुरंत भागकर किचन में जाती है। वो जैसे ही किचन में पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि किचन की हालत भी काफ़ी ख़राब थी।
उसे इस समय अभिमन्यु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, अच्छा तरीका निकाला है आपने मुझसे बदला लेने का मिस्टर रजावत। कोई बात नहीं, जब मेरा समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि किसी को परेशान कैसे करते हैं। लेकिन यार अभी तो ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। वो खुद को नॉर्मल करती है और वापस से काम पर लग जाती है। अभिमन्यु और तेजस बाहर आते हैं। दोनों अभिमन्यु के केबिन में चले जाते हैं। तेजस अपनी टाई लूज करते हुए केबिन में रखे सोफे पर बैठकर बोलता है, यार थक गया। अभिमन्यु अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ाए हुए बस बोलता है। तेजस, वैसे गाड़ी में तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था। अभिमन्यु, कैसे सवाल? तेजस मुस्कुराते हुए बोलता है कि तूने सबको छुट्टी क्यों दी? अभिमन्यु, तेरी बहन को परेशान करने के लिए। इतना सुनते ही तेजस जल्दी से खड़ा हो जाता है और अभिमन्यु के डेस्क के पास लगी चेयर पर बैठते हुए बोलता है, अभिमन्यु, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि वो सारा सामान भी तूने ही फैलाया था। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता तो तेजस भी उसे देखते हुए बोलता है, सच में तू ऑस्ट्रेलिया जाकर बदल गया है। गुस्सा तो खैर तू बचपन से ही करता है, लेकिन ये ऊट पटांग हरकतें ज़रूर अभय ने ही सिखाई होगी। उस अभय के बच्चे ने तुझे 2 साल में ही बिगाड़ कर रख दिया है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, किसे बिगाड़ दिया मैंने? दोनों आवाज़ सुनकर तुरंत पलटकर देखते हैं तो सामने एक लंबी चौड़ी डैशिंग पर्सनालिटी वाला एक लड़का खड़ा था। गोरा रंग, काली आंखें, हल्की बियर्ड और जेल से सेट किए हुए बाल। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। उसके एक हाथ में कोट और दूसरा हाथ अपने पॉकेट में डाला हुआ था। वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहा था। दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, अभय। अभय अंदर आते हुए बोलता है, पहले मुझे ये भी किसको है? अभिमन्यु, अरे तू इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दे। ये बता तू कब आया और तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू आ रहा है? अभय अभिमन्यु के गले लगते हुए बोलता है, अगर बता देता तो तुम दोनों के रिएक्शन कैसे देखता? तेजस उसके गले लगने आता है तो अभय उसके पेट पर पंच मारते हुए बोलता है, साले तू मेरी बुराई कर रहा था ना? तेजस अपना पेट पकड़कर बोलता है, अबे इतनी ज़ोर से मारा है? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। अभिमन्यु दोनों के मज़े लेते हुए बोलता है, तू इसी लायक है। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तेजस, बेटा तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, वो अभय की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। और अभिमन्यु, तो इसके आते ही तूने पाला बदल लिया। तब अभय बोलता है, अच्छा चल अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर और इधर आ। तब तेजस मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाता है और बता कैसा है तू? अभय, मैं अच्छा हूँ। दादी दादू और आंटी अंकल कैसे हैं? तेजस मुस्कुराते हुए, सब अच्छे हैं। अच्छा एक बात बता, तू एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया है? अभय, हाँ। अब यार तुम लोग बस सवाल ही पूछते रहोगे या मुझे कुछ खिलाओगे भी? मुझे बहुत भूख लगी है। तेजस, अच्छा रो मत, चल कर कुछ खाते हैं। अभिमन्यु, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल देखनी है। तेजस, ओ भाई टाइम तो देख, रात के 8 बज रहे हैं। क्या रात यहीं ऑफिस में ही गुजारनी है? अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही दोनों उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। तीनों कार में बैठ जाते हैं। अभिमन्यु कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। अभिमन्यु तुरंत कॉल पिक करता है।
सामने से वो कुछ ऐसा सुनता है जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। अभिमन्यु एकदम से बोलता है, व्हाट? तुम डॉक्टर को कॉल करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है और तुरंत गाड़ी फार्म हाउस की तरफ घुमा देता है। उसे इतना घबराया हुआ देखकर तेजस पूछता है, क्या हुआ? तू इतनी टेंशन में क्यों है? किसका कॉल था? अभिमन्यु फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। अबे अभिमन्यु, क्या हुआ? तू अचानक से इतना परेशान क्यों हो गया? किसका कॉल था? कुछ बता तो, हमें टेंशन हो रही है। और तूने गाड़ी क्यों मोड़ दिया? हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अभिमन्यु दोनों की बात का कोई जवाब नहीं देता और कुछ मिनट में ही गाड़ी अभिमन्यु के फार्म हाउस के आगे आकर रुकती है। अभिमन्यु भागकर अंदर जाता है तो सामने देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि रीत सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सर से खून निकल रहा था। उसके बगल में वैभव और रूही खड़े थे। वैभव और रूही अभिमन्यु के सौतेले भाई बहन थे, लेकिन वो उन्हें अपने सगे भाई बहन की तरह मानता था। वो भी उससे बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु भागकर रीत के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर अपने रूम में ले जाता है। तभी वहाँ तेजस और अभय आ जाते हैं। तेजस रीत की ऐसी हालत देखकर एकदम घबरा जाता है। सब अभिमन्यु के रूम में जाते हैं। अभिमन्यु रीत को बेड पर लिटा देता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। सब एक साइड हो जाते हैं। डॉक्टर रीत को चेक करते हैं और उसकी चोट पर पट्टी कर देते हैं। अभिमन्यु डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर रीत कैसी है अब? तो डॉक्टर बोलते हैं, डोंट वरी मिस्टर रजावत, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के मुंह से वाइफ सुन अभय, वैभव और रूही तीनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर आगे बोलते हैं, शायद इन्होंने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया। मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, आप इन्हें कुछ हल्का खिलाकर मेडिसिन दे दीजिएगा। अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिला देता है। डॉक्टर चले जाते हैं। अभिमन्यु रीत के पास जाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसे एक नज़र देखकर बाहर आ जाता है। अभय पूछता है, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? और अभिमन्यु ने शादी कर ली। अभिमन्यु उसकी बात सुन बिना कुछ बोले ही नीचे हॉल में चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाकर कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।